नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे मार्गदर्शन के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ बहुत ही आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, देखिएगा मैं आज कुछ इस प्रकार की सीरीज लेकर आया हूं जो वर्णमाला क्रम में दी गई है। प्यारे साथियों, ये प्रश्न मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं से लिखे हैं। प्यारे साथियों, देखिएगा एग्जाम में किस तरीके से इस प्रश्न को लिखा गया है। आइए मैं आपको पेपर दिखाता हूं। साथियों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये पिछली साल का जो पेपर है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का, देखिएगा मेरे पास एक और एग्जाम है जो उसमें भी इस तरीके का कुछ प्रश्न पूछा गया है। प्यारे साथियों देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार हैं। तो ऐसे जब बेसिक से प्रश्न, काफी आसान प्रश्न है, जब विद्यार्थियों को पहली बार ऐसे प्रश्न नजर आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि इस प्रश्न में हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है। तो प्यारे साथियों, मैं इन प्रश्नों को सरल कराने का प्रयास करूंगा, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इस छोटे से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में प्यारे साथियों जो रीजनिंग आएगी, मैं लगातार अच्छे से अच्छे टॉपिक लाता रहूंगा आपके लिए और कोशिश करूंगा कि आपके रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा अंक आ सके। तो साथियों आज का जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बातें दी गई हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम अनुसार नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, वर्णमाला क्रम अनुसार नहीं है, वर्णमाला क्रम अनुसार नहीं है। बहुत बेसिक सी जानकारी है, बहुत बेसिक सी जानकारी है, आप भली भांति से अच्छे से समझ जाएंगे। देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए, सी के बाद डी आए। जैसे कि हमसे पूछा है कि कौन सा क्रम अनुसार नहीं है, यानी एक ऑप्शन हमारा गलत है। देखते हैं, देखिएगा मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर बी से समझाने का प्रयास करूंगा साथियों। जैसे हम देखते हैं कि ए हमारी 1 पर आती है, ए हमारी 1 पर आती है, एल है ये 15 पर आता है। प्यारे साथियों ये एल है 15 पर आता है, और ओ कितने पर आता है प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी एल 12 पर आता है, एल 12 पर आता है, ओ 15 पर आता है, और वाई कितने पर आता है 25 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो क्रम में लिखे गए हैं सभी वर्ड, जैसे कि 1 के बाद 12 आया है, फिर 12 के बाद 12 आया है, के बाद 15 आया है, और 15 के बाद 25 आया है। तो ये क्रम में लिखे गए हैं, तो ये हमारा भी ऑप्शन सही है। जैसे देखिएगा, बी कितने पर होता है 2 पर, ई कितने पर होता है 5 पर, जी कितने पर होता है 7 पर, आई कितने पर होता है 9 पर, एन कितने पर होता है 14 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे गए हैं, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे गए हैं। जैसे मैं आपको ऑप्शन नंबर सी से और कराऊं अवगत, तो ई कितने पर होता है प्यारे साथियों 5 पर, एम कितने पर होता है 13 पर, पी कितने पर होता है 16 पर, टी कितने पर होता है 20 पर, वाई कितने पर होता है साथियों 25 पर। ये सभी जो वर्णमाला क्रम में लिखे गए हैं। जैसे देखिएगा ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या गलती है कि कौन सा क्रम अनुसार नहीं है। देखिएगा बी 2 पर है, एल 12 पर है प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद ए को लिया गया है, ए कितने पर है 1 पर, एन कितने पर है 14 पर, के कितने पर है 11 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं इन अक्षरों का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं है। सबसे पहले देखिएगा इस क्रम में हम इसे सही करें तो सबसे पहले ए आना चाहिए था, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों बी आना चाहिए था, उसके बाद साथियों के आना चाहिए था, उसके बाद एल आना चाहिए था, उसके बाद एन आना चाहिए था। तो इस प्रकार ये क्रम यदि लिखा होता तो प्यारे विद्यार्थियों ये ऑप्शन हमारा सही होता। इस वजह से इस प्रश्न को गलत माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी ए को गलत माना गया है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए को गलत माना गया है। ये बेसिक सी जानकारी, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये बेसिक सी आसान सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। देखिएगा कुछ क्वेश्चन नंबर 2 भी साथियों इसी प्रकार है, जो वर्णमाला क्रम से पूछा गया है। आपसे पूछा है साथियों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार है, तो कौन किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार है।
प्यारे साथियों ये बेसिक सी जानकारी आपसे पूछी गई है, तो इसमें हमसे ये पूछा है कि 3 तो हमारे ऑप्शन गलत हैं और एक ऑप्शन सही होना चाहिए। प्यारे साथियों मैंने भी आपको बात बताई थी, देखिएगा कौन सा जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार है। जैसे मैं ऑप्शन नंबर 1 को बताऊं प्यारे विद्यार्थियों कि बी कितने पर है 2 पर, ई कितने पर है 5 पर, एल कितने पर है 12 पर, आई कितने पर है 9 पर, और प्यारे विद्यार्थियों ई 5 पर है, ऐसे ही वी 22 पर है, ई 5 पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्रम है वर्णमाला अनुसार नहीं लिखा गया है। यदि आप इस क्रम को लिखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा साथियों बी कितने पे होती है 2 पर, 2 आएगा। उसके बाद देखिएगा 2 के बाद कौन सा अक्षर आएगा 5 आएगा। प्यारे विद्यार्थियों डबल बार ई का प्रयोग किया गया है 5 5। ऐसे यदि इसे हम सही शुद्ध रूप में लिखें, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख रहे हैं, 5 के बाद प्यारे विद्यार्थियों फिर हमारा आएगा आई। आई कितने पर होता है 9 पर। 9 के बाद क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों एल कितने पर होता है 12 पर। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों एल 12 पर होता है और वी कितने पर होता है 22 पर। तो कुछ इस तरीका से क्रम लिखा जाना चाहिए था, जो हमारा ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों एक गलत है। देखिएगा कुछ देखते हैं इस प्रकार से, बी कितने पर है प्यारे साथियों 2 पर, ई कितने पर है 5 पर, ई कितने पर है 5 पर, एफ कितने पर है 6 पर, और वाई कितने पर है 25 पर। तो देखिए प्यारे साथियों 2 के बाद 5 आया है, 6 आया है, उसके बाद 25 आया है। जो ऑप्शन नंबर सी है ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा हुआ है। प्यारे साथियों मैं आशा करता हूं कि बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। कई बार जब प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो ऐसा लगता है देखने में कि ये प्रश्न तो अभी हमने पढ़ाई ही नहीं है, तो हम इसे किस प्रकार सरल करेंगे। मैं आपको एक और ऑप्शन करा देता हूं जो प्यारे विद्यार्थियों ये भी गलत है। सी 3 पर है, देखिएगा ई 5 पर है, ए 1 पर है, एस 19 पर है, ई 5 पर है। तो सबसे पहले देखिएगा इसे यदि हम क्रम में लिखें तो ए आना चाहिए था, उसके बाद क्या आना चाहिए था सी आना चाहिए था प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद क्या आना चाहिए था ई आना चाहिए था, उसके बाद क्या आना चाहिए था ई डबल बार प्रयोग किया गया, उसके बाद एस आना चाहिए था। ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम सही है। तो जो हमारा क्रम ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। प्यारे साथियों मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आप समझ चुके होंगे। यदि आपको ऐसा कोई प्रश्न दिखाई देता है तो ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों जो अलग तरीके से पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूछे गए हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है शब्द गवर्नमेंट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं, अक्षर युग्म हैं। प्यारे साथियों क्या जानकारी पूछे, अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों कहने का मतलब प्रश्न का ये है कि हमसे अक्षर युग्म के बारे में जानकारी पूछी है। आइए मैं इस शब्द को आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से हम अक्षर युग्म काउंट करते हैं गवर्नमेंट शब्द में। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, बहुत ही आसान प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूछे गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों यदि पेपर में देखते हैं तो ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा अक्षर युग्म में किस प्रकार से हम काउंट करते हैं अक्षर युग्म। देखिएगा जी कितने पर होता है 7 पर, ऐसा कोई कुछ भी अनुमान नहीं लगाओगे आप। अक्षर युग्म का मतलब होता है प्यारे साथियों, अक्षर युग्म का मतलब होता है कि हम इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ही अनुसार चलेंगे। जी के बाद क्या होता है प्यारे साथियों, जी 7 पर है, जी के बाद एच आई जे के एल एम। देखिएगा एक अक्षर युग्म हमें यहाँ से यहाँ तक नजर आता है एम तक। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जी के बाद क्या आता है एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अब कोई नहीं नजर आता है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही हम फिर ओ से काउंट करेंगे, ओ पी क्यू आर। देखिएगा एक अक्षर युग्म यहाँ नजर आता है आपको, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। तो प्यारे साथियों उसके बाद फिर हम वी से काउंट करेंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी। अभी कोई अक्षर युग्म नहीं है साथियों। ई के बाद एफ जी एच आई जे के, अब भी कोई अक्षर युग्म नहीं है। उसके बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई अक्षर युग्म नहीं है। एन ओ पी क्यू आर, कोई भी नहीं है साथियों। एम एन ओ पी क्यू, कोई भी नहीं है।
EFGNO। इधर से अभी हमें 2 अक्षर युग्म दिखाई देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार हम इधर से काउंट करेंगे, एक बार इधर से यानी दाएं तरफ से भी काउंट करेंगे। टी के बाद क्या आता है? टी के बाद आता है टी के बाद U V W X Y Z A B C। अरे साथियों, अभी कोई नहीं है। N के बाद क्या आता है? N O P Q R। देखिएगा, N से और R तक एक अक्षर युग्म नजर आता है। दोबारा रिपीट करता हूं, N O P Q R S T U V। और साथियों, N के बाद फिर E की तरफ आएंगे, E F G H I J K L। प्यारे साथियों, यहाँ भी नहीं है। M N, देखिएगा एक ये नजर आता है, M N। प्यारे साथियों, एक अक्षर नजर आता है। M के बाद क्या होता है? M के बाद N। O P Q R S, नहीं है साथियों। N O P Q R S, अभी नहीं है। R S T U V, R S T U V, नहीं है। E F G H V W X O P, और कोई अक्षर युग्म नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, एक तो G से लेके M तक अक्षर युग्म मिला था हमें, उसके बाद O से लेकर प्यारे साथियों R तक एक अक्षर युग्म इधर से मिला था, और इधर से पीछे से काउंट करते हैं तो प्यारे साथियों N के साथ R का संबंध मिला था, N से R तक मिला था, और M से N तक। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे कहने का मतलब है हमारे 1 2 3 4 यानी 4 अक्षर युग्म इस प्रश्न में आ रहे हुए हैं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी जो अक्षर युग्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपकी भली भांति से समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है प्यारे साथियों? सी सही है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर मैंने जो 4 है वो भी कुछ अक्षर युग्म से ही लिखा है, जिससे कि आपके समझ में ये अक्षर युग्म अच्छे से आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बातें दी गई हैं? तो शब्द बोला है प्यारे साथियों कि शब्द एजुकेशन में कितने अक्षर युग्म हैं। तो देखिएगा, यहां लिख लेते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा, अक्षर युग्म का मतलब मैंने अभी आपको बताया था। ई के बाद क्या आएगा? एफ। एफ के बाद G H I J K L M। साथियों, कोई नहीं है अभी। D E F G H I, देखिएगा यहां से यहां मिलता है एक। दोबारा रिपीट करते हैं, D E F G H I J K। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक एक मिला है। उसके बाद U V W X Y Z A, नहीं है। C D E F G H, नहीं है। A B C D E, नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। T U V W I J K, O के बाद क्या आता है? P आता है। तो अभी यहाँ से इधर से काउंट किए हैं तो हमें एक अक्षर युग्म मिला है प्यारे विद्यार्थियों। अब एक बार इधर से काउंट करेंगे साथियों, इधर से यानी पीछे से। N के बाद क्या आता है? O। देखिएगा, एक अक्षर युग्म हमें मिल चुका है। N के बाद क्या आता है? O। फिर दोबारा काउंट करेंगे, N O P Q R S T U V। साथियों, नहीं है। O P Q R S T U V, नहीं है। I J K L M N O, प्यारे साथियों नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं T U V W X Y, नहीं है साथियों। A B C D, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक मिलता है, A B C D E। प्यारे विद्यार्थियों, एक और मिलता है D के, A B C D E, यानी देखिए 2 मिल गए हमारे अक्षर युग्म। उसके बाद देखते हैं C D E F, नहीं है। U V W, नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। D के बाद क्या आता है? D के बाद आता है E, एक इधर से मिल चुका। तो कई सारे अक्षर युग्म हैं इस शब्द में प्यारे साथियों। हमें D से और कहाँ तक मिला था? I तक। एक अक्षर युग्म D से I तक मिला था। उसके बाद प्यारे साथियों, उल्टी तरफ से जब काउंट किया था तो N से O के साथ एक अक्षर युग्म मिला था हमें, और एक A से प्यारे साथियों D के साथ अक्षर युग्म मिला था हमको। A से D के साथ अक्षर युग्म मिला था।
और ए से डी के साथ, ए से ई के साथ अक्षर युग्म मिला था और डी से ई के साथ अक्षर युग्म मिला था। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 साथियों कितने अक्षर युग्म हैं हमारे? 5 अक्षर युग्म है इस प्रश्न में। शब्द एजुकेशन में कितने अक्षर युग्म हैं साथियों? 5 अक्षर युग्म हैं। आशा है मुझे ये बेसिक सी जानकारी, बहुत बेसिक सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में आसानी से आ गई होगी। प्यारे साथियों मैंने 2 अक्षर युग्म के करा दिए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही अक्षर युग्म से जुड़े हुए हैं। मैंने इन प्रश्नों को भली भांति से आपको समझाने का प्रयास किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बातें दी गई हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों अब से जो पहले प्रश्न थे हमारे उसमें अक्षर युग्म के बारे में जानकारी पूछी गई थी। अब हमें कुछ अलग प्रकार की जानकारी प्रश्न पूछ रहा है और हमसे पूछ रहा है साथियों कि वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो देखिएगा मैं आपको समझा देता हूं इस प्रश्न को। काफी आसान प्रश्न है साथियों, शब्द को लिख लेते हैं इसको भी। वंडरफुल। तो प्यारे विद्यार्थियों अक्षर को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर, जब वर्णमाला का क्रम से बोले आपसे, वर्णमाला क्रम के बारे में जानकारी दे और कहे आपसे कि अपरिवर्तित रहेंगे, तो देखिएगा इस प्रश्न को किस तरीका से सरल किया जाता है साथियों। देखते हैं, देखिएगा एबीसीडी का ऐसा कौन सा नंबर है जो एबीसीडी में सबसे पहले आएगा? तो प्यारे विद्यार्थी आप बताएंगे कि जैसे WONDERFUL में सबसे पहले क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? एबीसीडी क्रम में लिखने पर ई से पहले आएगा डी। तो प्यारे साथियों यहाँ क्या आएगा? डी लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले क्या आएगा? डी। डी के बाद इसे क्रम में लिखते हैं तो क्या आएगा प्यारे साथियों? ई, क्योंकि डी 4 पे है, ई 5 पे है। उसके बाद देखते हैं एफ आएगा। एफ कितने पर होता है? 6 पर, क्योंकि एफ भी तो यहाँ दिया है साथियों। एफ के बाद देखो आई नहीं है, आई के बाद जे भी नहीं है, के भी नहीं है, एल, एल कितने पर होता है? 12 पर, तो एल लिखा जाएगा प्यारे साथियों। इस तरीका से इसे हम सरल करते हैं। उसके बाद देखते हैं प्यारे साथियों एल के बाद क्या होता है? एल 12 पर है, 12 के बाद 13 पर एम नहीं है, तो देखिएगा 14 अंक का मान दिया गया है जो क्या है? एन। ये साथियों ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आपकी अच्छे से समझ में आ रही होगी। एन के बाद साथियों आप क्या लिखेंगे? देखो ओ लिखेंगे। ओ कितने पर होता है? 15 पर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे साथियों? आर कितने पर होता है? 18 पर। साथियों आर कितने पर होता है? 18 पर, तो आप आर लिखेंगे। उसके बाद देखो यू 21 पर होता है, वी 22 पर होता है, तो यू लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे? डब्लू। तो प्यारे साथियों इस तरीका से इसे हम क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों जब हमने ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा है तो हमारा देखिएगा वंडरफुल शब्द में यू ही एक ऐसा अंक है जो अपरिवर्तित रहेगा। वंडरफुल शब्द में यू ही एक ऐसा अंक है, यू ही एक ऐसा अक्षर है जो अपरिवर्तित रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों हमसे पूछा कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो हम आसानी से आंसर लगा देंगे प्यारे विद्यार्थियों कि एक अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये बेसिक सी और छोटी सी जानकारी साथियों आपकी समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों में क्वेश्चन नंबर 5 से एक ही तरीके का प्रश्न लाया हूं और ऐसा ही प्रश्न पूछता है। मैंने 2 प्रश्न नहीं बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, वो कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, आइए उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, कोई शब्द दिया गया है, शब्द में प्रयुक्त होने वाले अक्षरों को मूल अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाया जाए तो नीचे दिए गए अक्षरों में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा? प्यारे विद्यार्थियों आपको ये भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि दाएं से और बाएं से अक्षरों के बारे में हमसे ज्ञान पूछ लेता है। तो देखिएगा कोई शब्द दिया गया है और हमसे बोला है, ये शब्द है प्यारे साथियों, मैं इसे लिख लेता हूं और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे ये शब्द है, तो
प्यारे साथियों, शब्द के प्रयुक्त होने वाले अक्षरों को मूल अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम किस तरीका से लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। तो प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया था, देखिएगा डी सबसे पहले आएगा, डी सबसे पहले आएगा, डी से पहले डी का अंक प्यारे साथियों कितना होता है 4 पर। उसके बाद आप क्या रखेंगे, एच 8 पर होता है प्यारे साथियों, तो एच को रखेंगे। उसके बाद आई 9 पर है, तो यहाँ 9 आई को रखेंगे। उसके बाद साथियों एन कितने पर है, 14 पर, तो एन 14 पर रखी जाएगी प्यारे साथियों। उसके बाद देखते हैं ओ 15 पे, तो ओ 15 को रखेंगे। पी 16 पे है, तो पी को रखेंगे। और साथियों और क्या रह गया है हमारा, अभी एक अक्षर और रह गया है साथियों, इसमें देखते हैं कौन सा रह गया है। तो साथियों हम थोड़ी सी गलती कर गए हैं कि देखिएगा पहले एल भी है इसमें, तो एल को लिखेंगे, यहाँ एल को लिखेंगे, एल यहाँ लिखा जाएगा। एल के बाद क्या आएगा प्यारे साथियों, एल के बाद आएगा एन, और एन के बाद आएगा ओ, ओ के बाद आएगा पी। तो इस तरीका से इस क्रम में हम प्यारे विद्यार्थियों बढ़े हैं। एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, डी के बाद आएगा एच के बाद आई, डी के बाद एच, डी के बाद एच के बाद आई के बाद एल के बाद एन के बाद ओ के बाद पी। इसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों हम बढ़े हैं। और हमसे क्या पूछा गया है, सजाया जाए तो नीचे दिए गए अक्षरों में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब देखिएगा, बाएं से हमें अक्षर काउंट करना है, बाएं से हमें अक्षर काउंट करना है। तो आप जानते होंगे अच्छी तरीका से। तो प्यारे विद्यार्थियों बाएं से देखिएगा, इधर से पांचवा अक्षर पूछा है हमसे, इधर से प्यारे विद्यार्थियों बाएं होता है, और ये क्या होता है दाएं। तो देखिएगा बाएं से 1 2 3 4 5, तो प्यारे साथियों बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5, यानी कौन सा होगा, एन होगा। तो प्यारे साथियों ऐसी कुछ जानकारी आपसे पूछी गई है, और मैं आशा करता हूं कि ये भी जानकारी आपकी भली भांति से समझ में आ गई होगी। कोई कठिन प्रश्न नहीं है प्यारे साथियों, ये काफ़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं यदि विद्यार्थी एक बार इन्हें परीक्षक के साथ सरल कर लेता है। तो प्यारे साथियों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उसी में भी कुछ अलग तरीका से जानकारी पूछी गई है। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि कोई शब्द दिया गया है प्यारे साथियों इस प्रकार, और के पहले और छठे अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए, और उसी तरह दूसरे और सातवें और उसके बाद अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए। प्यारे विद्यार्थियों कोई शब्द दिया गया है, इसमें हमसे पहले पूछा है कि पहले और छठे अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए, यानी उसके बदला जाए, किया जाए, और उसी तरह दूसरे और सातवें अक्षर को उसके बाद अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए, तो दाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। प्यारे विद्यार्थियों ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि साथियों रीजनिंग से 50 से 55 प्रश्न आने वाले हैं, और आपको रीजनिंग में अच्छे से अच्छे अंक लाने हैं प्यारे साथियों। लगभग 50 प्रश्न आते हैं या 55 प्रश्न आते हैं, तो कम से कम आपका स्कोर प्यारे विद्यार्थियों अधिक से अधिक होना चाहिए, ना कि कम से कम होना चाहिए। तो देखिएगा इस सवाल को सरल करते हैं। ये शब्द लिखा गया है, मैं इसको उतार लेता हूं प्यारे साथियों। ये शब्द लिखा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसके नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपसे बोला है पहले और छठे अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले और छठे, देखिएगा छठे पे क्या आता है आपका, जी आता है। छठे पर क्या आता है साथियों, जी आता है, तो इसको यहाँ लिखा जाएगा जी, और पहले को लिखा जाएगा प्यारे साथियों यहाँ सी, छठे के स्थान पर ऐसे बदल दिया जाए। और आपसे बोला था दूसरे और सातवें अक्षर को बदल दिया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे पर क्या है, आई है, सातवें पर क्या है, आई, और दूसरे को क्या रखेंगे आप, यहाँ रखेंगे इसके आगे। प्यारे साथियों ये बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ रही होगी, कोई कठिनाई नहीं बन रही होगी आपको इन चीज को समझने में।
पहले और छठे, दूसरे और सातवें, ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों आगे भी लगातार क्रम जारी रहे, आगे भी ये क्रम जारी रहे। तो आप इसे इस तरीका से सरल करेंगे प्यारे साथियों कि अब जो हमारा 6 के बाद 7 लिया गया था, अब कौन सा अक्षर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम 8वां अक्षर, पहले 6 के बाद 7, 7 के बाद 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर यहाँ क्या आएगा प्यारे साथियों, ओ, और इधर से कौन सा अक्षर आएगा, तीसरा अक्षर, तीसरे अक्षर पर क्या है, एन है प्यारे साथियों, तीसरे अक्षर पर क्या है, एन। देखिएगा अब 9वां अक्षर इधर से लेता हूं तो 9वें पर क्या है, यू प्यारे साथियों, क्या है, यू, तो इधर से चौथे पर क्या आएगा आपका, टी। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों हम 5वां अक्षर लेते हैं इधर से, तो और इधर की तरफ ले जाएंगे तो 5वां अक्षर ए है, और इधर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, 10वां अक्षर हमारा एस। तो इस प्रकार से कोई शब्द बनेगा प्यारे साथियों, इस प्रकार से कोई शब्द बनेगा। देख लीजिएगा आप अच्छी तरीका से, आसानी से ये बातें समझ में आपके आ रही होंगी। प्यारे साथियों बहुत ही आसान है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है जिससे आप सीख नहीं पाएंगे। अंतिम लैंग्वेज में हमें क्या दिया गया है, दाएं से 5वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों जब आप अंग्रेजी वर्णमाला अपने आप सीखी होगी या आपके परीक्षक ने सिखाई होगी, तो आपको सिखाया गया होगा कि दाएं से दाएं में घटा देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों दाएं से 5वां अक्षर के दाएं दूसरा, तो प्यारे साथियों 5 में से हम 2 माइनस करेंगे क्योंकि दूसरा अक्षर पूछा गया है, तो हमें 3 आएंगे प्यारे विद्यार्थियों घट के, 5 में से 2 गए तो क्या आएंगे, 3। और दाएं से पूछा है तो साथियों मैंने अभी आपको बताया था कि दाएं से हम इधर से काउंट करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर प्यारे साथियों दाएं से कौन सा हो जाएगा हमारा, एन। कौन सा हो जाएगा साथियों, एन। तो हमारे देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं, ऑप्शन नंबर बी में ये बातें दी गई हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये सभी बेसिक से प्रश्न भली भांति से आपकी समझ में आ गए होंगे। साथियों मैं आपको और भी शब्दकोश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे भी गए हैं, आगे वीडियो प्यारे विद्यार्थियों उन्हीं से लाने का प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं कि ये सभी बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होंगी। साथियों हमने जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में श्रृंखलाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, अंग्रेजी श्रृंखलाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उन्हें आप अच्छे से देख लें जिससे कि आपका कोई प्रश्न छूटे ना एग्जाम में। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।